अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिद नूर और आज हमारे साथ कराची से बतौर ख़ास एआरवाई न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर एविएशन मोहम्मद सलाहुद्दीन मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की एविएशन के हवाले से क्या पॉलिसी है, इस वक़्त लोगों को क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं, कौन-सी स्पेशल फ्लाइट्स कहाँ के लिए चलाई जा रही हैं, इस सारी सूरत-ए-हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो एविएशन पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की, उस हवाले से हमें थोड़ा-सा आगाह कीजिएगा। देखिए वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कि आप लोग सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। चूँकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो आलमी वबा इख्तियार कर चुकी है, तो पाकिस्तान में भी ख़ासी सूरत-ए-हाल पेचीदा है और तमाम आलमी और इलाकाई परवाज़ों को मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ़ 2 एयरपोर्ट्स जो फ़ाल हैं, वो भी टेम्परेरी तौर पे, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और लाहौर और कराची कभी-कभार, वो भी इसलिए कि कोई अगर चार्टर्ड फ्लाइट आती है, जैसे कोई कार्गो लेकर आ रही है और या कोई जैसे जिन लोगों को यहाँ से लेके जाना है, उनकी जो परमिशन होगी, तो वो जा सकेंगे। अदरवाइज़ बिल्कुल ऑपरेशन 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे बिल्कुल बैंड किया हुआ है, तौसीह कर दी गई है। अभी कल ही एक नोटिफ़िकेशन निकाला है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, जिसे हम नोटम कहते हैं। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब जितने भी चीज़ें फ़ज़ा में होती हैं पायलट्स के लिए और एयरलाइंस के लिए, ये नोटम कहलाता है। तो वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसकी जानिब से। लेकिन पीआईए कुछ फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है बरतानिया के लिए और कनाडा के लिए, और कुछ ममालिक के लिए अभी प्लान कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, सियोल के लिए और फ्रैंकफर्ट जाएगी। चूँकि ये पहली एक अच्छी खबर ये है कि जो पहली मर्तबा पीआईए जर्मनी के लिए ऑपरेट करेगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑपरेट करेगी। तो इस तरह से ये वो उन पाकिस्तानियों के लिए जो फँसे हुए हैं आलमी परवाज़ों की बंदिश की वजह से, उनको लेकर आएँगे। अब एक एक अच्छी गुड न्यूज़ पाकिस्तानियों के लिए ये भी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सफारत खाने को इजाज़त दी है कि जी आपके जितने भी पाकिस्तानी फँसे हुए हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनको एक फेरी फ्लाइट के लिए जो भी चार्टर्ड फ्लाइट है, वो आए, वाशिंगटन आए, न्यूयॉर्क आए, वहाँ से अपने पाकिस्तानी को लेके जा सकती है। तो उसके साथ-साथ अभी पाकिस्तानी सफारत खाने ने वहाँ पर कतर एयरवेज़ से राब्ता किया है, बाज़ाब्ता तौर पर उनको, उनसे फिज़िबिलिटी माँगी है, उनसे प्लानिंग उनकी जारी है। चूँकि पीआईए वहाँ नहीं जाती, जी, ऑपरेट बिल्कुल। नहीं होती अमेरिका के लिए, तो इसलिए गैर मुल्की एयरलाइन को अप्रोच किया गया है, कतर एयरवेज़ को, तो उनसे बातचीत पाकिस्तानी सफारत खाने की चल रही है। तो मजमूई तौर पर अगर हम पीआईए की बात करें, तो पीआईए ने 24 फ्लाइटें ऑपरेट की हैं, स्पेशल फ्लाइटें दुनिया भर से, जिसमें बैंकॉक है, बर्तानिया है, कनाडा है, टर्किश है, थाईलैंड है और दीगर ममालिक से, वहाँ से तकरीबन 2000 से ज़ायद ये अपने फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर आई है। तो इस तरह से उनका स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है। साथ-साथ डोमेस्टिक मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही, सिवाय वो चार्टर्ड तैयारे के। मिसाल के तौर पे जैसे हम चार्टर्ड 10 से 12 लोग उसपे सफ़र कर सकते हैं। आज एक बिलावल भुट्टो ने जाना था कराची से इस्लामाबाद, तो उनकी फ्लाइट को रोका, बाकायदा महकमा सेहत ने उनको रोका। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुकम्मल तिब्बी जाँच की गई, उनको थर्मो स्कैनर से गुज़ारा गया, उनका जो टेम्परेचर था वो चेक किया गया, उनको सैनिटाइज़ किया गया। सैनिटाइज़ करने के बाद उन्हें फिर जहाज़ में ऑन बोर्ड होने दिया गया। उसके बाद वो चार्टर्ड फ्लाइट कराची से इस्लामाबाद गए। अच्छा, जब यहाँ से चले गए, अब जब वो इस्लामाबाद पहुँचे, तो इस्लामाबाद में भी उनको उसी एसओपी के तहत फ़ॉलो करना पड़ा। जब इस्लामाबाद डोमेस्टिक लाउंज में आए, तो वहाँ भी उनका जदीद स्कैनर से उनकी स्क्रीनिंग की गई मुकम्मल तौर पर, महकमा सेहत की टीमें थी, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई। तो इस तरह से पाकिस्तान में बहुत सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है कि ताकि इस वबा को, जो आलमी वबा है, मज़ीद इसको फैलने से रोका जाए। एहतियाती तदाबीरें अपनाई जा रही हैं और साथ-साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने और जितने भी एयरपोर्ट्स पर एजेंसीज़ काम करती हैं, उनके लिए भी एसओपी है कि अगर वो भी एयरपोर्ट आएँगे, तो उनकी भी मुकम्मल तिब्बी जाँच होगी, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनको एयरपोर्ट आने की इजाज़त होगी। तो इस तरह से ये पाकिस्तान में तमाम एसओपीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा है।
सिवाय उन चार्टर्ड फ्लाइटों के जिनको खुसूसी इजाजत दी है। आपने ज़िक्र किया कि 30 अप्रैल तक ये जो है फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है, हुकूमत की जानिब से नोटम भी जारी कर दिया गया है। तो जो हालात हैं क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से इंडिकेशन दी गई थी कि मई में ये जो इसका कोरोना वायरस का फैलाव का जो पीक है, वो बड़े पैमाने पर होगा और अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो क्या इसको एक्सटेंशन दी जा सकती है जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है मुअत्तल होने का? बिल्कुल, इस पे बाकायदा एक रोज़ाना की बुनियादों पर एक इजलास होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसपे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, वो भी उसमें होते हैं, तमाम सूबाई वुज़रा भी उसमें शामिल होते हैं और सूबाई वुज़राए आला भी होते हैं। तमाम सूबों की उसमें नुमाइंदगी भी होती है, उनकी मुशावरत से इस पे जो रोज़ाना की बुनियादों पर तय होता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत की गई है कि अभी एयरपोर्ट्स ना खोले जाएँ, चाहे वो इलाकाई हो या इंटरनेशनल, सिवाय जो खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइटों के अलावा मना के। लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इसमें मज़ीद एक्सटेंड करेंगे हम। ठीक है। जुज़वी तौर पर कुछ चीज़ें खोल रही हैं, एक आध फ्लाइटों के लिए देंगे, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया कि हफ्ते में अगर कुछ फ्लाइटें चलेंगी तो उनमें मखसूस मुसाफिर आएँगे। मिसाल के तौर पे जैसे एक वो कोटा दे दिया गया है कि 4000, 5000, 6000, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी 1 हफ्ते के दौरान नहीं आ सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, दबाव भी है और ख़ास तौर पे वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी फँसे हुए हैं, ख़ासा सफारती सत्ता पे भी प्रेशर आ रहा है। तो उनको लाने के लिए भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। तो इस तरह से ये पार्शियली ये इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन ये इसको बढ़ाएँगे। अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि जब कोई मुसाफ़िर जो यहाँ से बर्तानिया से जाएँगे तो ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे उनका टेस्ट होगा, उनको फिर क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाएगा। तो ये कितना टाइम लगता है टेस्ट का रिज़ल्ट आने में और अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो उनको घर जाने की इजाज़त दी जाती है या उनको 14 दिन वहीं पे रहना पड़ता है? देखें, मुसाफिर को जब पाकिस्तान लैंडिंग से पहले इसको एक परफॉर्मा दिया जाता है। वो परफॉर्मा उसको फ़िल अप करना लाज़मी करार दिया गया है, उसे वो फ़िल करेगा। फ़िल करने के बाद जब जैसे पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है, कराची एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है, वो फ़ॉर्म जो तिब्बी अमला है, महकमे सेहत का अमला है, उसकी मुकम्मल जाँच करेगा। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उस पे लिखी गई है, उनसे पूछा जाएगा, आप बीमार तो नहीं हुए, आपको बुखार तो नहीं था, आपको खाँसी नहीं थी? तो तमाम चीज़ें उसमें। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जब इनका टेस्ट का मरहला होगा, इब्तिदाई तो टेस्ट वो वहाँ स्विब टेस्ट कहलाता है, वो ले लेते हैं। लेकिन जब क्वारंटाइन किया जा रहा होता है तो उसमें एक ऑप्शन उनको दिया, जैसे मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि 5 अगर साहिब इस्तेदाद हैं तो वो 5 स्टार होटल भी जा सकते हैं। वहाँ उनके ठीक है, टेस्ट होंगे। अमूमन टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाती है। उसपे आ ठीक। जाता है कि आया ये मुस्बत है या इनको अगर वो इनको ठीक है कोरोना तस्दीक नहीं होती तो घर जाने की इजाज़त होती है, एक 7 यौम के अंदर जो उसका पीरियड है। नहीं, अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर उनमें तस्दीक हो जाती है कोरोना वायरस की, तो फिर मुकम्मल तौर पर 14 दिन के लिए आइसोलेशन, एक अलग इनके लिए वार्ड बनाए गए हैं। जो तिब्बी अमला, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो फिर उनकी मुकम्मल फिर जाँच होती है और सेहत के हवाले से उनकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है। अच्छा ये जो क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाए हैं ये कोई सरकारी इमारत हैं या कि किसी होटल्स या कोई इस तरह का उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है कि फलाँ होटल में इनको ठहराया जाएगा? देखें, जो 7 यौम का क्वारंटाइन है वो तो उसपे इन्होंने वो दी हुई है, सवाबदीद है मुसाफिर के ऊपर। अगर वो ठीक है, अफ़ोर्ड कर सकता है तो स्टार होटल में भी जा सकता है, नहीं है तो सरकारी इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, एक्सपो सेंटर में इन्होंने जैसे कराची में क्वारंटाइन बनाया हुआ है, एयरपोर्ट के साथ एक एयरपोर्ट होटल है, उसको बनाया हुआ है और साथ-साथ एक्सपो सेंटर में बाकायदा आइसोलेशन वार्ड बनाया है। तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हवाले से हैं। इस्लामाबाद में होटल्स बनाए गए हैं, होटल से मुंतकिल किया जाता है, नहीं तो वहाँ पिम्स हॉस्पिटल है, उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ एसओपी के तहत इस फ़ॉर्मूले पर अमल दरामद होता है। पूरी दुनिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो तबाही के दहाने पे है कोरोना वायरस की वजह से, तो कौमी एयरलाइन को अब तक कितना नुकसान हो चुका है इस कोरोना वायरस के बाइस? देखें, सिर्फ कौमी एयरलाइन को नहीं, दुनिया भर की एयरलाइनों के साथ-साथ अगर हम पाकिस्तान की हवाबाज़ी की सनत की बात करें तो अरबों रुपए का नुकसान है। पर वीक मतलब 14 से ज़्यादा है। अभी सिविल ठीक एविएशन है, अथॉरिटी ने अभी पिछले 1 हफ्ते पहले अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, तो उनको तकरीबन 7 से 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें सिर्फ लैंडिंग चार्जेस कीमत में। ओवरऑल हुँ, हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो ये
बहुत ज़्यादा उस पर इनको नुकसान हो रहा है। मेरा बहुत सारे लोगों ने स्पेशल फ्लाइट्स के लिए टिकट खरीदे और काफ़ी सारे लोगों को वो प्रवाज़ें कैंसल हो गई, तो अभी तक उनको रिफंड नहीं मिला पीआईए की जानिब से भी। तो कब तक मतवक्के है कि उन लोगों को ये जो रिफंड है वो कौमी एयरलाइन की जानिब से वापस कर दिया जाएगा? देखें, अभी तो रिफंड जो IATA के रूल्स के मुताबिक अभी किसी भी एयरलाइन को रिफंड नहीं किया जा रहा। जब तक फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर दुनिया भर में बहाल नहीं हो जाते, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिसी के तहत उनका रिफंड होगा। ज़ाहिर है उनके तो रिफंड होना है। गवर्नमेंट ने भी और पीआईए ने भी अनाउंस किया हुआ है, वो पैसे रिफंड होंगे, लेकिन ये कब होंगे अभी इसका नहीं बताया गया, लेकिन ये है कि उनके रिफंड कर दिए जाएँगे, कोई भी उसपे कटौती नहीं होगी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन हमारे साथ कराची से बतौर ख़ास मोहम्मद सलाहुद्दीन जो है वो मौजूद थे, जो कि स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट है एविएशन के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और तफ़सीलन हमें इस पर अपडेट किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।